हम अयोध्या के सबसे प्रचलित सबसे पुराना धर्मशाला पर आए हुए हैं और ये धर्मशाला इसलिए खास है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम आपको बताते चलते हैं। वर्तमान समय में राम मंदिर का मुख्य द्वार और बिरला धर्मशाला का मुख्य गेट दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। इसके बीच में सिर्फ रामपथ है। रामपथ की जितनी लंबाई और चौड़ाई है वही इन दोनों दीवालों के बीच की एक जगह है, दोनों गेटों के बीच की एक जगह है। राम मंदिर का मुख्य द्वार और बिरला धर्मशाला का मुख्य द्वार दोनों आमने सामने है। अयोध्या का सबसे पुराना सबसे प्रचलित धर्मशाला जो श्री महादेवी बिरला मेमोरियल चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है और जिसकी स्थापना 1960 में की गई है। यानी आज बिरला धर्मशाला को पूरे 64 साल हो गए अयोध्या में अपनी सेवाओं को देते हुए। आज बिरला धर्मशाला के इतिहास को जानने के लिए, बिरला धर्मशाला के तमाम आने वाले भक्तों तीर्थयात्रियों को सुविधाएं कैसे दी जाती हैं, क्या क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, बिरला धर्मशाला का मैनेजमेंट कैसे अपने आप में संचालित होता है और इतना पुराना धर्मशाला होने के बाद भी आज यह कैसे अपनी पहचान को बनाया हुआ है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे साथ बिरला धर्मशाला के मैनेजर आनंद यादव जुड़े हुए हैं जो हर पहलू पर महत्वपूर्ण जानकारी को देंगे। जी आनंद जी। जय श्री राम जी। बिरला धर्मशाला जैसा आपने बताया कि 1960 में बना हुआ है। हमारे यहाँ टोटल 30 कर्मचारी हैं जो साफ़ सफाई का और अकाउंट का काम देखते हैं। बिरला धर्मशाला राम जन्मभूमि के जस्ट सामने होने के नाते यहाँ पे बहुत तरीके के श्रद्धालु आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है जैसा कि बहुत लोग आके ये बोलते हैं कि भैया हम समाज से जुड़े हुए हैं, महेश्वरी समाज से हैं, हमारे लिए अलग से क्या व्यवस्था। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब श्रद्धालु एक समान है। हमारे यहाँ कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं की जाती है, ना ही कोई एडवांस अमाउंट जमा किया जाता है किसी भी श्रद्धालु से। आप यहाँ पे आएंगे, सुबह 10 बजे का हमारा चेक इन का टाइम होता है, उससे सुबह 10 बजे ही चेकआउट का टाइम होता है। उस समय हमारे यहाँ जो भी रूम खाली होते हैं, जैसे श्रद्धालु आते हैं हम उनको रूम प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग कैटेगरीज के रूम हैं, जैसे नॉन एसी, एसी और एसी में भी उसमें अलग अलग डिवाइड रूम किए गए हैं। कुछ वीआईपी रूम है, कुछ न्यू बने हुए भी रूम है और जो कुछ रूम ऐसे जो 1960 से बने हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ रूम में सारी फैसिलिटी अच्छी फैसिलिटी देते हैं। हम श्रद्धालुओं के साथ अच्छे विनम्र से पेश आते हैं। हमारे यहाँ रूम के अंदर फ्री में पानी दिया जाता है और जो एम्यूनिटीज़ होती हैं रूम की वो सारी प्रोवाइड की जाती हैं। आनंद जी, बिरला धर्मशाला सबसे पुराना है, 64 साल पुराना हो गया। तो जरा इस 64 साल की यात्रा कुछ महत्वपूर्ण पहलू बताइए जो इस 64 साल की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, अंग हो। सर 64 साल में हमने अपने सामने राम मंदिर को बनते हुए देखा है। यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ होती थी वो सब देखा हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छी मेमोरी है हम लोगों के लिए कि हमारे सामने किस तरीके से आज ये विशाल मंदिर बना हुआ है। एक बात और बताइए, आप राम मंदिर मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने बिरला धर्मशाला है। जी सर। ऐसी जगह और ऐसे स्थान हर कोई पाने के लिए लालायित है। आप ऐसी जगह पर आकर के इस्टेब्लिश हैं, कैसा अनुभव करते हैं? ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है सर, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जो बिरला धर्मशाला जो हमारे के बिरला जी जो थे उन्होंने कुछ सोच समझ के उस टाइम ये जगह लिया होगा कि आने वाले समय में हम जस्ट राम, शायद उनको पहले से ही सपना आया होगा कि राम मंदिर बनेगा और हम उसके सामने ही रहेंगे। तो उस टाइम जब उन्होंने ये लिया था तो किसको पता, ये पूरा एक खंडहर हुआ करता था। यहाँ पे बाग बगीचे और तालाब हुआ करते थे। उस टाइम उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और आज हम बड़े अच्छे से गर्वित महसूस करते हैं इसको चलाते हुए। बिरला धर्मशाला की कुछ सुविधाएं बताइए जो आप भक्तों को देते हो, कुछ खास बात बताइए जो यहाँ पर भक्तों को आकर्षित करती हो, आपको खींचती हो बिरला धर्मशाला आने के लिए। सर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कितनी अच्छी गार्डनिंग की गई हुई है, इसको हम पूरे मेंटेन रखते हैं। और हमारे यहाँ खाने की भी सुविधा है। कैंपस के अंदर हमारा खुद का धर्मशाला का भोजनालय है जहाँ पे हम बगैर प्याज के और बिल्कुल सात्विक खाना खिलाते हैं और खाना हमारे यहाँ बहुत ही फ्रेश रहता है, अच्छा बनता है। दूसरी चीज़, रूम के अंदर हम सारी इम्यूनिटीज़ देते हैं। जैसा मैंने बता चुका हूँ, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डायरेक्ट गैस से कनेक्ट होते हैं। 24 आवर्स एक बंदा हमारे यहाँ ऑफिस में रहता ही रहता है। किसी भी तरीके की अगर आपको असुविधा होती है तो आप सीधे ऑफिस पे आके उससे बात कर सकते हैं। जैसे कोई श्रद्धालु आता है, श्रद्धालु को भजन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बिरला धर्मशाला की तरफ से क्या व्यवस्थाएं प्रोवाइड की जाती हैं? सर हमारे यहाँ जो नई बिल्डिंग हमारी ये बनी हुई है, ये एक आपने जैसे इसका नाम दिया सभागार है। हाँ। जो भी कथा होता है, जो भी कोई
प्रोग्राम होते हैं इसके अंदर ही होते हैं। वहाँ पे हमने चेयर की सुविधा दे रखी है, सोफे की सुविधा है, डक्ट लगे हुए हैं और एसी लगे हुए हैं। बाकी अगर कोई मंदिर के अंदर कार्यक्रम है तो इतना अच्छा प्रांगण बना हुआ है अंदर मंदिर में, इतनी सुविधा कि 100-150 लोग आराम से बैठ के भजन कीर्तन कर सकते हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी तो बिरला धर्मशाला पूरा साक्षात आंखों से देखा होगा। वो 22 जनवरी का जरा अनुभव बताइए। आप तो रहे होंगे यहाँ पर और 22 जनवरी का पूरा नज़ारा आपने देखा होगा, कैसा रहा था? 22 जनवरी को तो सर हम इतिहास के पन्नों में हैं, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते। हमारे इस धर्मशाला के अंदर कदम रखने की जगह नहीं थी और हमारे आंखों के सामने ही वीआईपी मूवमेंट्स यही आंखों के सामने ही हुआ करते थे। जिस तरीके से लोग आते थे, चाहे वो अपने राजनेता हुए, चाहे बॉलीवुड हुआ, जो भी सेलिब्रिटीज़ थी वो राम पथ पे पैदल यात्रा करके इसी गेट से जाया करते थे। तो वो एक अपने में ही अलग अनुभव था सर वो 22 जनवरी। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम मंदिर बन गया। आगे जो हमारे यहाँ मेले लगने वाले हैं, दशहरा आने वाला है, नवरात्रि आने वाली है, 2-3 महीने का समय है, फिर दीपावली आएगी, उसको लेकर के भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आपकी तरफ से क्या तैयारियां रहेंगी? आने वाले समय में हमारे यहाँ एक दूसरा बहुत ही अच्छा डोरमेट्री स्टार्ट हो रहा है जो फुल एयर कंडीशनर रहेगा और फुल फर्निश्ड रहेगा और उसमें एक दूसरा भोजनालय भी बन रहा है जो 24 घंटे मात्र 20 रुपए में आप भरपेट खाना खा सकते हैं। वो भी एक अभी सुविधा शुरू होने वाली है हमारे यहाँ। दूसरी चीज़, आप जैसा बता रहे हैं कि दशहरा आने वाला है, तो हमारे यहाँ तो सर दशहरे पे भी बड़ी अच्छी यहाँ पे सुविधाएं रहती हैं। मंदिर हमारा पूरा जगमग रहता है और बाकी सरयू नदी पे उसका एक अलग ही अनुभव रहता है सर। तो ये जो डॉर्मेट्री आप बता रहे हैं बनने की, इसमें कुल कितने बेड होंगे? क्या वो इसी कैंपस में रहेगी या कहीं और? नहीं, वो हमारे इसी कैंपस में रहेगी। उसमें टोटल 50 बेड रहेंगे, मेल्स अलग रहेंगे, फीमेल्स के अलग रहेंगे। ये अभी हमारे साथ बिरला धर्मशाला के मैनेजर आनंद यादव जुड़े हुए थे। बिरला धर्मशाला अयोध्या का सबसे पुराना धर्मशाला जाना जाता है जो 1964 में बना हुआ है और तब से लेकर के अब तक संचालित है। और सबसे ख़ास बात यह है कि बिरला धर्मशाला का मुख्य द्वार और राम मंदिर का मुख्य द्वार दोनों आमने सामने हैं और इनके बीच में सिर्फ रामपथ है, यानी राम का एकदम पूरी तरीके से आप दीदार कर सकते हैं इस बिरला धर्मशाला से। तो हमारे साथ आनंद यादव जी जुड़े हुए थे जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बिरला धर्मशाला एक खूबसूरत गार्डनिंग वाला धर्मशाला है। यहाँ पर भव्य मंदिर है, बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भव्य मनोरमा देवी बिरला सभागार है। कुछ अच्छे भोजनालय भी हैं जिसकी यहाँ पर हर श्रद्धालु, हर भक्त की सुविधाएं मिलती हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।